इस देश में दलितों की स्थिति कभी सुधरेगी नहीं। क्या रोते रहते हो यार हमेशा? ये रोना है, एक दिन दलितों की जिंदगी जी के देखो, तब पता चल जाएगा कितना भेदभाव होता है। कल्पना सरोज को जानते हो? ये कौन है? उनकी कामनी ट्रूप्स नाम की एक कंपनी है, अरबपति है और दलित भी हैं। क्या मैं उनके साथ खाना खा सकता हूँ? खाना तो दूर की बात है, छू भी नहीं सकता उनको। भेदभाव जाति से नहीं, पावर से होती है। जाति से ज्यादा होती है भाई साहब। होती थी, हो नहीं रही है। अब तो दलितों को उत्थान हो रहा है यार, खुश होना सीखो। कहाँ हो रहा है उत्थान? हम तो वैसे के वैसे ही हैं। नेताओं की बात कम सुनो, किताबों पे ध्यान लगाओ। जब कोई समस्या हो ना, सवाल करना सीखो। क्या सवाल करें और किससे करें? जो भी भेदभाव करे, चाहे ऊंची जात से हो चाहे खुद तुम्हारी जात से हो। हमारी जात से? आप नहीं करते छुआछूत मुसहर समाज से। हम तो आपके यहाँ खाना भी खा लेते, आप तो उनके यहाँ पानी भी नहीं पीते। एक सवाल अपने नेताओं से भी पूछना, जो दलित का मसीहा बना घूमते हैं ना। 75 साल से अगर आरक्षण मिल रहा है दलित समाज को, तो तब भी दलित समाज के ज्यादातर लोग पीछे क्यों हैं? कौन खा रहा है उनका हक? दलित समाज का, ओबीसी समाज का। आंकड़ा दिखाता हूं मैं तुमको। कौन सा आंकड़ा? भारत के राष्ट्रपति का जाति क्या है? एससी से भी छोटा, एसटी। प्रधानमंत्री की जात क्या है? पिछड़ा, ओबीसी। इस समय वर्तमान में 44 दलित सांसद हैं। अनुसूचित जनजाति के 47, पिछड़ा समुदाय से 230 सांसद हैं। दलित मंत्री 12, ओबीसी मंत्री 30, 10 मंत्री एसटी समाज से। पूरे देश में 620 विधायक दलित समाज से हैं। लगभग 1500 विधायक पिछड़े समाज से हैं। 6 बार दलित मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 45 बार ओबीसी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब बताओ कहां से पिछड़े हो आप? नमस्कार। एक वीडियो में एक दो व्यक्ति बैठे और एक व्यक्ति कहते हैं देश में कभी भी दलितों की स्थिति में सुधार नहीं आएगा। तो बाजू का व्यक्ति कहते हैं क्यों भाई हमेशा आप रोते हो? हमेशा जब भी ये बात होती है तब भी आप यही रोना रोते हो। तो वो कहते हैं दलितों की ज़िंदगी कितनी दुस्तर है, कितनी बुरी है और कितना भेदभाव होता है। तो फिर वो कहते हैं आपने कल्पना सरोज कामिनी ट्यूब कंपनी के अरबपति दलित श्री की कुछ बातें सुनी है, तुमको कुछ मालूम है? वो कहते हैं मुझे कुछ मालूम है। तो वो कहते हैं उनके कैबिन में तुम जा भी नहीं सकते और उनके साथ तो बैठना की दूर तुम उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि ये कौन औरत है और एक ऐसी क्या बात है? तो वो कहते हैं कि भाई भेदभाव जाति से नहीं, भेदभाव पावर से होती है। और दलित होने के बाद भी इतने बड़ी हो गई है कि तुम उसके नज़दीक भी नहीं जा सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दलितों का उत्थान हो रहा है, लेकिन आप नेताओं की बात कम सुने और किताबें पढ़ें तो आपके समझ में आ जाएगा। क्या आप नहीं करते क्या भेदभाव? वो पूछने पर वो व्यक्ति कहते हैं मैं कहाँ भेदभाव करता हूँ। वो कहता है कि तुम्हारे नीचे जाति से तुम भेदभाव करते नहीं हो क्या? तुम के जो नीचे जाति है, जो गरीब जाति के लोग हैं, उसको तुम साथ में कैसे बिठाते हो? तुम तो उनके घर पे भी नहीं जाते हो। तो फिर वो चौंक के जाता है और वो कहते हैं कि 75 साल से आरक्षण मिल रहा है तो भी दलित पीछे क्यों है? ये कभी तुमने सोचा है? कभी इसके बारे में विचार किया है? तो फिर वो कहते हैं कि देश की प्रधानमंत्री तुम्हारे जाति से और नीचे जाति वाली एक स्त्री है, मोदी जी ओबीसी है और बहुत से ऐसे ये एमएलए हैं और जो खासदार जिसे कहते हैं ये तो बहुत ही ऐसे हैं कि जो एससी एसटी जाति से बने हुए हैं और 6 बार दलित मुख्यमंत्री इस देश में हुए हैं। तो फिर तुम कैसे कहते हो कि दलित इतना भेदभाव होता है और दलित क्यों इतना गरीब है, दलित पे क्यों इतना तकलीफ में है? तो भाई वो बात ऐसी नहीं है। तो फिर आप थोड़ा इधर उधर देखो और सुनो, समझने की बात करो कि आज बहुत सी दलितों की स्थिति अच्छी बन रही है और दलितों को अच्छा सब मिल भी रहा है। तो फिर आप सिर्फ
ये हमेशा रोना रोना बंद करो और ठीक से अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करो। नमस्कार।